राम राम बच्चों, कैसे हो? ठीक होंगे क्योंकि आप गीता का लेसन पढ़ रहे हो। गीता तो बड़ा उत्साह लाती है, आनंद लाती है, हर कर्म में जीना सिखाती है, सेटिस्फाइड रहना सिखाती है। आज का लेसन हम सीखेंगे नंबर 6। गीता अकुशलता से कुशलता, मतलब इनएफिशिएंट टू एफिशिएंसी। कुशल होना कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, मेरे में टैलेंट हो, मेरे में ऐसी योग्यता हो, ऐसी जो भावनाएं हो जो मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं, सब में होनी चाहिए। और हर किसी का सपना होता है कि मैं कुछ बन जाऊं, मेरा कुछ हो जाए, मैं बहुत पैसा कमाऊं या बहुत अच्छे मार्क्स लाऊं, मेरिट में आ जाऊं, मैं फर्स्ट रैंक ला लूं। पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। पर जब मेहनत करते हैं, हर कुछ मिल जाता है हमें, तो हमें क्या एक विचार बनता है कि जो कुछ भी मिला है, क्या मुझे भगवान के द्वारा मिला है, मेरे माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा मिला है, गुरु भक्ति के द्वारा मिला है। पर यदि हम ये भूल जाते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है कि जो कुछ हासिल किया मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया। नहीं नहीं नहीं, अपनी मेहनत से तो कुछ भी नहीं मिलता। ये हवा पानी जो हमें मिलती है वो भी ईश्वर ने दिया है। जो हम भोजन करते हैं वो भी धरती ने हमें दिया है। जो हम छोटे थे अब इतने बड़े हैं वो माता पिता की देन है। जो हमारे भीतर जो संस्कार है, अच्छे विचार है, वो भी गुरु की देन है। हमारा तो कुछ है ही नहीं। अगर जो व्यक्ति ऐसा चाहता है कि ये सब ने मैंने करके दिखा दिया, मैंने अच्छे मार्क्स लाए, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, तो ये हमारा बहुत बड़ा अहंकार है। इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहते हैं कि न द्वेष्टस्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशय। मतलब आप अपनी कुशलता का अभिमान ना करें, बल्कि उसे ईश्वर की देन समझकर उसका धन्यवाद करें। यदि हमें कुछ मिला है तो हम ईश्वर का या माता पिता का धन्यवाद करें कि आपके द्वारा ही मुझे ये प्राप्त हुआ है। हम अपने आप पर लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। अपनी अकुशलता का कारण ढूंढकर दोबारा न दोहराइए। आप अपना जीवन को पत्थर की तरह कठोर मत बनाइए, पानी की तरह बहता मत बनाइए, आग की तरह तपता मत रखिए और हवा की तरह आकाश में न उड़ाइए। आप जीवन को पृथ्वी की तरह बनाइए, जिसमें पहाड़ों जैसी मजबूती, जल जैसा रस, अग्नि जैसा प्रकाश, वायु जैसी गति हो। तब आप सही अर्थ में अपने जीवन में प्रसन्नता के गीत गुंजा पाएंगे। पृथ्वी होती है, हम जानते हैं, हम धरती माँ के ऊपर रहते हैं, कितना सहन करती होगी, कितनी सहनशील हो धरती माँ हमारी। कितने कितने पापों को सहती है, कितने पुण्यों को सहती है, हम जैसे लोगों को सहती है, फिर भी वो कुछ बोलती नहीं। ऐसी धरती माँ को हम वंदन करते हैं, क्योंकि धरती माँ इतना सहनशीलता हमें सिखाती है और धन्यवाद से भर देते हैं हमें कि हम सफलता पाते, उसमें भी हमारी धरती माँ हमें बहुत ही योगदान देती है। तो कहने का मतलब इस श्लोक में है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे गुरुजनों की, माता पिता की और ईश्वर की देन है। हमारा कुछ भी नहीं है, सब उनको अर्पण कर दो। और हमने कुछ किया है ये भाव को छोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तभी हम सच्चे इंसान कहलाने के योग्य है, कृष्ण के भक्त कहलाने के योग्य है। यही हमें गीता का ये छठा लेसन सिखाती है। जय श्री कृष्ण। कैसे हो बच्चों? जय श्री कृष्ण। आज हम सीखेंगे गीता का 7वां चैप्टर, भय से निर्भयता, फियर टू फियरलेसनेस। जानते हैं, हर कोई छोटी छोटी बात में आजकल तो भयभीत होता हुआ दिखता है, डर जाता है। कभी तो परीक्षा का डर, कभी तो मम्मी पापा कुछ बोल दे उसका डर, या मेरा क्या होगा उसका डर। एक प्राचीन समय में ऐसे हमारे भारत देश में ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जो शेर के दांत गिनते थे। उसका नाम था भरत। उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। आजादी के वक्त छोटे छोटे बच्चों ने अंग्रेजों के सामने आकर गीता का श्लोक बोलते थे और उनके सामने ऐसा दहाड़ते थे कि अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। बोलते थे, अंग्रेज मुझ पर गोली चलाओ, मैं डरता नहीं हूँ, देश के लिए प्राण त्यागने के लिए मैं अभी रेडी हूँ, अभी तैयार हूँ। तो ऐसी हिम्मत उन छोटे छोटे बच्चों में कहाँ से आती थी? ऐसी शक्ति, ऐसा शौर्य, ऐसी वीरता उस आजादी के पहले के बच्चे में कहाँ से आती थी? क्योंकि उनकी माँ लोरी में उनको गीता के श्लोक सुनाया करती थी। यदि हम भी अपने जीवन में गीता जी को अपनाएंगे, मित्र बनाएंगे, श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसे समझने की थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, तो पहली बात तो यह है निर्भयता।
फियरलेसनेस हमारा स्वभाव बन जाएगा। छोटी छोटी बातों से हम डरना भूल जाएंगे, चिंता करना भूल जाएंगे। आजकल तो बच्चे बेचारे पढ़ाई में मार्क्स नहीं आते या पढ़ना याद नहीं रहता तो टेंशन में आ जाते, रोने लग जाते, मेरा क्या होगा, डर जाते, सुसाइड कर लेते। कैसा कैसा माहौल बन रहा है अभी। इसके लिए कृष्ण क्या कहते हैं, आइए श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 2 का 23वां श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात सारी शक्ति और सफलता निर्भयता से प्राप्त होती है। निर्भयता ही जीवन है और भय ही मृत्यु है। एक भयभीत व्यक्ति ही दूसरों को भयभीत करता है। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति बोलता है यार क्या हो जाएगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तो उसकी बात सुनकर हम भी भयभीत हो जाते हैं। कोई ऐसी न्यूज देख लेते हैं या ऐसा अखबार में कुछ पढ़ लेते हैं जो हमें भी डरा कर रख देता है, यार मेरा क्या होगा, देखो वहां तो ऐसा हो गया। तो ये छोटी छोटी न्यूज है, छोटी छोटी बातें, वो हमें डरपोक बना देती है। उसमें ताकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास गीता का ज्ञान है जो बड़े बड़े डर को भी हरा सकता है, छोटा कर सकता है। आगे लिखते हैं, जबकि एक निर्भीक व्यक्ति दूसरों को निर्भीक ही बनाता है, उसका भय दूर करता है। यदि हम गीता के इस श्लोक का नियमित रूप से उच्चारण करें तो हमारे साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को निर्भयता का संचार होगा और हमारे देश पहले की भांति विश्व गुरु पद पे आसीन होगा। यदि एक श्लोक, ये जो अभी हमने बोला, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, यदि इस श्लोक का बार बार उच्चारण किया जाए तभी भी निर्भयता हमारे जीवन में स्वाभाविक आने लगती है। अतः जिस प्रकार पहले छोटे छोटे बच्चे इस श्लोक को बोलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते थे, उसी प्रकार आप भी प्रतिदिन गीता जी का पाठ करके निर्भीक, वीर, साहसी, ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान बने व जीवन में अपने उन्नति बनाए रखें। इस श्लोक का मतलब यदि आप सुनेंगे ना, तो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा को कभी शस्त्र से काटा नहीं जाता, आत्मा को पानी डुबा नहीं सकता। आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। कितना सुंदर ये श्लोक है। ऐसे हमारे भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे ऐसे जो हमारे देश के लिए फांसी पे चढ़ गए, तो गीता का श्लोक बोलते थे तभी उनको इतनी हिम्मत आती थी कि देश के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते। और हम छोटी छोटी बातों में कॉकरोच से, चूहे से, छोटे छोटे सांप से डर जाते हैं, चिंता में फंस जाते हैं। तो ऐसी हिम्मत तो हमें थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी निर्भयता तो हमें भी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के बच्चे हैं। भारत देश के बच्चे हैं तो भारत हमारी माँ है, गीता हमारी माँ है, कृष्ण हमारे पिता है। तो हमारे में भी थोड़ी शौर्य और हिम्मत तो आनी ही चाहिए। नमस्कार।